प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं सलीम खान हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने लक्ष्मण मूर्छित और राम का विलाप पार्ट 2 जो है हमने पढ़ा, भाग 2, और उसमें हमने पैराग्राफ के माध्यम से पढ़ा कि किस प्रकार से प्रभु श्री राम लक्ष्मण के मूर्छित होने पर विलाप करते हैं और एक साधारण मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं और अपने भाई के प्रति उनके हृदय में जो प्रेम है उस प्रेम भाव को वो प्रकट करने की कोशिश करते हैं। अब उससे आगे बढ़ते हैं हम। अब अपलोकु शोकु सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। अब अपलोकु शोक सुत तोरा। अब का मतलब अब होता है अपलोकु इस लोक में, शोकु मतलब शोक दुख, सुत माने बेटा, तोरा मतलब तुम्हारा, कि हे मेरे भाई, हे तात, अब तो मेरे इस कठोर और निष्ठुर हृदय को अपयश और तुम्हारा शोक, अपलोकु मतलब अपयश और दुख दोनों ही सहन करने पड़ेंगे। प्रभु श्री राम कहते हैं अब अपलोकु शोकु सुत तोरा, कि हे मेरे भाई, अब मेरे दो चीज़ें बताई इसने। अब अपलोकु मतलब अपयश, शोकु मतलब शोक, सुत माने बेटा, तोरा मतलब तुम्हारा, सहेयु सहन करना, निठुर मतलब निष्ठुर, कठोर कठोर, निष्ठुर मतलब निष्ठुर, निठुर निर्दयी, कठोर मतलब कठोर, उर मतलब हृदय, मोरा मतलब मेरा, कि हे मेरे भाई, अब तो मेरे इस कठोर और निर्दयी हृदय को अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करने पड़ेंगे। तुम्हारी मृत्यु से मेरे हृदय को जो दुख पहुंचेगा, उस दुख को और समाज के अंदर, अयोध्या के अंदर जाकर मैं क्या जवाब दूंगा, उन दोनों को मैं कैसे सहन कर पाऊंगा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। प्रभु श्री राम कहते हैं कि हे मेरे भाई, यद्यपि देखो लक्ष्मण सुमित्रा के पुत्र थे और लक्ष्मण और भरत दो भाई थे, दो संतान थी सुमित्रा के, कौशल्या के प्रभु श्री राम, और भरत जो थे वो कैकेयी के, और शत्रुघ्न और लक्ष्मण दो भाई थे। लेकिन यहाँ प्रभु श्री राम का मानसिक संतुलन दुखद घड़ी के कारण, व्याकुल परिस्थिति के कारण, वो ऐसा मान रहे हैं कि वो अपनी माँ के एक ही संतान हैं। लक्ष्मण के बारे में कहते हैं निज जननी, निज माने अपनी, जननी मतलब माता, के एक कुमारा, एक कुमारा मतलब बेटा, कि तुम तुम्हारी माता के इकलौते बेटे हो। तात तासु, और इकलौते होने के कारण, तात तासु मतलब इस कारण, तुम प्राण आधारा, तुम अपनी माता की इकलौती संतान हो, इस कारण तुम उसके प्राणों के आधार हो। सौंपी सी मोही तुम ही गही पानी, सौंपी सी मतलब सौंपा था, मोही मतलब मुझे, तुम ही मतलब तुम्हारा, गही माने पकड़कर, पानी मतलब हाथ, कि उन्होंने ये सोचकर, माता सुमित्रा ने, प्रभु श्री राम कहते हैं कि माता सुमित्रा जब लक्ष्मण उनके साथ वनवास के लिए आ रहे थे, तो माता सुमित्रा ने तुम्हारा हाथ ये सोचकर मेरे हाथ में दिया, सब विधि सुखद परम हित जानी, सब प्रकार से सुखद और परम हित जान करके माता सुमित्रा ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया। उतरु काहू देहू ते ही जाई, हे मेरे भाई, तुम मुझे बताओ
कि मैं उस माता से जाकर क्या जवाब दूँ। उतरू मतलब उत्तर, जवाब, काह मतलब क्या, देहू देऊँगा, ते ही जाई उन्हें जाकर, कि मैं उस माता को जाकर क्या जवाब दूंगा कि मैंने पत्नी के लिए अपने भाई को खो दिया। उठी किन मोही सिखाऊ भाई, कि उठो, किन मतलब क्यों, मोही मुझे, सिखाऊ भाई, सिखाओ भाई, कि हे मेरे भाई तुम उठो और मुझे ये सिखाओ कि मैं माता को जाकर के क्या जवाब दूँ। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, सवत्र सलील राजीव दल लोचन। और इस प्रकार से बहुविधि, बहुत प्रकार से, सोचत सोच में डूबकर, विमोचन सर्वत्र सलील राजीव दल लोचन, सर्वत्र सलील बहने लगी, सलील माने जल, राजीव दल, राजीव माने कमल होता है, दल माने पंखुड़ियाँ, लोचन माने आँखें, कि प्रभु श्री राम की कमल के समान पंखुड़ियों, कमल के पंखुड़ियों के समान जो आँखें हैं उनसे आंसू बहने लगे, जल बहने लगा। बहुत प्रकार से सोच विचार करके अलग अलग प्रकार से सोचने लगे भगवान श्री राम। कभी वो कहते हैं कि मैं घर जाकर के क्या जवाब दूंगा, कभी कहते हैं कि तुमने आंधी सर्दी तूफान मेरे लिए सहन किया। तो इस प्रकार से बहुत सोच में डूबकर भगवान श्री राम की आँख कमल की पंखुड़ियों के समान आँखों से आंसू बहने लगे। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। और उनको रोते हुए देखकर पार्वती जी और शिव जी स्वर्ग लोक से उन्हें देखते हैं और पार्वती को शिव जी कहते हैं कि हे उमा, उमा का मतलब पार्वती, उमा एक अखंड रघुराई, कि हे पार्वती ये राम जो है वो साक्षात देव है, मतलब विष्णु का अवतार है, ये चाहे तो इसे जिंदा कर सकता है। उमा एक अखंड रघुराई, कि भगवान श्री राम जो है अखंड है, विभाजित होने वाले नहीं है, सृजनहार हैं। नर गति भगत कृपाल दिखाई, लेकिन नर गति, नर माने मनुष्य, गति जन्म लेना, गति में आना, भगत कृपाल दिखाई, भक्तों को, कृपाल मतलब कृपा का मार्ग जो है वो दिखा रहे हैं। यानी ये स्वयं ईश्वर होते हुए भी अपने भक्तों को कृपा का मार्ग दिखाने के लिए ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। पार्वती से शिव कहते हैं स्वर्गलोक से कि भगवान श्री राम को रोते हुए देखकर कि हे पार्वती ये श्री राम जो है वो अखंड है, अगोचर है, ईश्वर हैं, साक्षात ब्रह्मा है, लेकिन फिर भी ये अपने भक्तों को कृपा का मार्ग दिखाते हैं कि जब मनुष्य पर विपरीत परिस्थिति आती है तो वो किस प्रकार से व्यवहार करने लग जाता है। यही शिक्षा जो है वो अपने भक्तों को देने के लिए प्रभु श्री राम जो है वो ऐसा कर रहे हैं। अगला जो है वो सोरठा छंद है इसमें, और साथ ही साथ यहाँ दो रसों का संयोग होगा, दो रस एक साथ मिलेंगे तो यहाँ दो रस मिलने के कारण करुण रस और वीर रस, दो रस मिलेंगे यहाँ पे, तो इस कारण यहाँ विरोधाभास भी होता है और साथ ही साथ दो रसों का संयोग भी होता है। तो सोरठा छंद के माध्यम से यहाँ बताया गया है कि प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल भई बानर निकर, आई गई हनुमान जिमि करुणा मही वीर रस। कि प्रभु का प्रलाप, प्रभु यानी श्री राम, प्रलाप मतलब रोना, सुनी मतलब सुनकर, कान बिकल भई सारी सेना व्याकुल हो गई, वानर निकर, वानर मतलब बंदर, निकर माने सेना, सारी बंदर सेना प्रभु श्री राम जब रोने लगे तो प्रभु को रोते हुए देखकर सारी वानर सेना जो है वो उनके साथ ही रोने लगी। और जब सारी सेना और प्रभु श्री राम रो रहे थे तो चारों तरफ जो है करुणता का माहौल बन गया, और उस करुणता के माहौल के मध्य इतने में हनुमान जी अपनी वीरता का प्रतीक बन करके पर्वत को उठा करके वहाँ आ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ करुण रस के अंदर वीर रस मिल जाता है कि आई गई हनुमत,
आ जाते हैं हनुमान। जिमी मतलब जैसे करुणामय वीर रस, जैसे करुण रस के अंदर वीर रस मिल जाता है, वैसे ही उस करुणा भरे वातावरण में वीरता को धारण किए हुए हनुमान वहाँ आ जाते हैं, ऐसा इसमें बताया गया। यानी लक्ष्मण मूर्छा के कारण व्यथित राम के प्रलाप को सुनकर संपूर्ण मानव सेना और वानर सेना अत्यधिक व्याकुल हो गई। और इसी बीच हनुमान जी का वहाँ ऐसे पहुँच जाना जैसे करुण रस में वीर रस प्रकट हो जाता है। भाव यह है कि राम के विलाप के कारण व्याकुल और निराशा वानर सेना के अंदर छा गई और हनुमान को देखकर उनमें उत्साह का संचार हो गया, वीरता का संचार हो गया। इसलिए यहाँ करुण रस में वीर रस का प्रयोग किया गया है। और यहाँ प्रसाद गुण है, करुण रस का परिपाक हुआ है, सोरठा छंद का प्रयोग किया गया है और साहित्यिक अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है इसमें। अगला है हर्षि राम भेंटे हनुमाना। और इतने में जब हनुमान अपनी वीरता को साबित करते हुए संजीवन बूटी लेकर के आ जाते हैं तो प्रभु श्री राम बड़े खुश होते हैं। और खुश होकर के हर्षि मतलब प्रसन्न होना, राम मतलब राम, भेंटे मतलब गले लगाना, हनुमाना मतलब हनुमान को। राम प्रसन्न होकर के हनुमान को गले से लगा लेते हैं। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। और प्रभु श्री राम हनुमान से कहते हैं कि हे हनुमान, मैं तुम्हारा अति माने ज़्यादा कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ, प्रभु परम सुजाना, और तुम मेरे परम सज्जन व्यक्ति हो, परम सज्जन मित्र हो। यानी हनुमान से भगवान श्री राम कहते हैं कि तुमने जो ये कार्य किया है तुम उस कार्य के लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ, और इस संसार में तुमसे ज़्यादा सज्जन मेरा कोई नहीं है। तुरंत वेद तब किन्हीं उपाय। और तब वैद्यराज सुषेण ने सजीवन बूटी के माध्यम से लक्ष्मण का तुरंत उपचार किया। तुरंत वेद तब किन्हीं उपाय। तुरंत वेद ने किन्हीं मतलब किया, उपाय मतलब उपाय, उपचार किया। उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। और उपचार के बाद लक्ष्मण जो है उनकी मूर्छा टूट गई और वो उठ बैठे। उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई मतलब खुशी के साथ। खुशी के साथ लक्ष्मण जो है वो मूर्छा टूटने पर उठ खड़े हुए। हृदय लाई प्रभु भेटई भ्राता। और जैसे ही लक्ष्मण खड़े हुए तो प्रभु श्री राम ने उनको यानी अपने भाई लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लिया। हृदय लाई, हृदय से लाई मतलब लगा लिया, प्रभु मतलब श्री राम, भेटई मतलब गले लगाना, भ्राता मतलब भाई को। अपने भाई को सच्चे हृदय से अपने गले लगा लिया प्रभु श्री राम ने। हर्षे सकल भालू कपि भ्राता। और ये दृश्य देखकर हर्षे मतलब प्रसन्न हुए, सकल मतलब सभी, भालू मतलब भालू, कपि माने बंदर, भ्राता मतलब सेना, मतलब सारी भालू और बंदर सेना जो थी वो सारी की सारी ये दृश्य देखकर प्रभु श्री राम का लक्ष्मण के प्रति प्रेम और राम के चेहरे पर खुशी देखकर सारी सेना, वानर सेना और भालू सेना जो है वो प्रसन्न हो गई। प्रभु श्री राम रो रहे थे तो सेना उनके साथ रो रही थी, और वो प्रसन्न हो गए तो वो सारी सेना उनके साथ प्रसन्न हो गई। यानी प्रभु श्री राम के दुख में दुखी और प्रभु श्री राम की खुशी में खुशी। कपि पुनि वेद तहा पहुँचावा। अब लक्ष्मण का उपचार होने के बाद सुषेण वैद्य को हनुमान जी लंका से उठाकर लेकर के आए थे सोई हुई अवस्था में। अब उसी माध्यम से यानी उठाकर के वो उसे लंका से लेकर आए, और अब उन्हें वो वापस वैसे ही जिस माध्यम से वो उन्हें लेकर के आए थे उसी माध्यम से सुषेण वैद्य को लंका में पहुंचा आए हनुमान जी। कपि मतलब बंदर होता है, लेकिन यह हनुमान अर्थ लिया जाएगा कि हनुमान कपि पुनि मतलब दोबारा, वेद सुषेण वेद, तहा मतलब वहाँ, पहुँचावा मतलब पहुँचाया, जे ही विधि जिस विधि मतलब विधि से, तब ताही मतलब उसे, लई आवा लेकर आए थे। मतलब जिस विधि से हनुमान सुषेण वेद को लंका से लेकर के आए थे उसी विधि से वो उसे लंका में पुनः छोड़ आए। मतलब लंका से लेकर के आए थे और लंका में ही उन्हें छोड़कर आ गए।
अब क्या होता है कि ये घटना जब रावण को पता चलती है कि लक्ष्मण जो है वो जीवित हो गए हैं और सुषेण वेद ने उनका उपचार किया, तो वो आग बबूला हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। यह वृतांत मतलब घटना, दशानन मतलब रावण, सुनेऊ मतलब सुनी। इस घटना को जब रावण ने सुना, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनई, पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अति विषाद, अति मतलब बहुत ज़्यादा, विषाद मतलब दुख, पुनि पुनि मतलब बार बार, सिर मतलब सिर, धुनेऊ मतलब धुना। ये घटना जब रावण को पता चली तो रावण ने बहुत ही दुख के साथ बार बार अपने सिर को धुना या बार बार अपने सिर को पीटा दुख के साथ। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, और रावण दुखी होकर कुंभकर्ण के पास आया। व्याकुल दुखी, कुंभकर्ण रावण का भाई, पही आवा पास आया, व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास आया। विविध जतन करी ताही जगावा, और उसने विविध प्रकार से प्रयास करके यत्न करके कुंभकर्ण को जगाया। रावण ने क्या किया, जब उसको पता चला कि लक्ष्मण जीवित हो गए हैं तो वो बहुत दुखी हुआ, क्रोधित होकर के सिर धुनने लगा और व्याकुल दुखी होकर के अपने भ्राता कुंभकर्ण के पास आया, कुंभकर्ण को जगाने के लिए आया। कुंभकर्ण, क्योंकि आगामी अब युद्ध जो है वो कुंभकर्ण को करना था, ये सोच उसके मन में थी। इस सोच के साथ वो कुंभकर्ण को जगाने के लिए आया। जागा निश्चर देख ही कैसा, कि वो राक्षस कुंभकर्ण जब जागा तो दिखने में कैसा था। जागा निशिचर, निशिचर का मतलब होता है राक्षस। देख ही कैसा, दिखता था कैसा। मानहु, मानो, कालू मतलब मृत्यु, देह माने शरीर, धरी मतलब धारण करना, वैसा मतलब जैसे मौत ने साक्षात शरीर धारण कर रखा हो, ऐसा कुंभकर्ण दिखाई दे रहा था। ऐसा वो राक्षस कुंभकर्ण दिखाई दे रहा था जैसे मानो मौत ने साक्षात अपना रूप धारण कर रखा हो। कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, कुंभकर्ण ने रावण से पूछा कि कहो भाई। कुंभकर्ण बूझा, बूझा मतलब पूछना, कहू भाई, कहो भाई। काहे तब मुख रहे सुखाई, काहे मतलब कैसे, तब मतलब तुम, मुख माने मुख, रहे सुखाई कि तुमने अपना मुख जो है वो उदास क्यों कर रखा है, तुम्हारा मुख उतरा हुआ क्यों है, तुम्हारा मुख सूखा हुआ क्यों है। कुंभकर्ण जब जागा तो उसने अपने भाई से पूछा कि हे भाई तुम उदास क्यों हो। कथा कही सब ते ही अभिमानी, तो रावण ने बड़े अभिमान के साथ उस सारी कहानी को, उस सारी कथा को कहा। कथा कही सब ते ही अभिमानी, अभिमान के साथ सारी कहानी कही। जे ही प्रकार सीता हरियाणी, जिस प्रकार से, जिस विधि से वो सीता का हरण करके लेकर आया था, वो सारी घटना जो है वो रावण ने उसे सुनाई। तात कपि ने सब निशिचर मारे, रावण ने कहा कि उन बंदरों ने सारे सब निशिचर राक्षसों को मारे मतलब मार दिया। उन बंदरों ने सब राक्षसों को मार दिया। महा योद्धा संघारे, और महान महान योद्धाओं का संहार कर दिया। अब योद्धाओं के नाम बता रहा है, कौन कौन से योद्धा थे। दुर्मुख सुररिपु मनुज आहारी, कि उनमें दुर्मुख का मतलब होता है दुर्मुख मतलब जिसका विकृत मुख हो। सुररिपु देवताओं का दुश्मन, मनुज आहारी मनुष्यों का आहार करने वाला यानी नर भक्षी, भट योद्धा, अतिकाय विशाल शरीर वाले, अकंपन जो युद्ध भूमि में कंपित नहीं होते, भारी जो युद्ध भूमि में दुश्मनों पर भारी पड़ते थे, ऐसे तमाम योद्धाओं का उन्होंने सर्वनाश कर दिया। रावण कह रहा है कि दुर्मुख सुररिपु मनुज आहारी, दुर्मुख देवताओं का दुश्मन, नरभक्षी, विशाल शरीर वाले, महान योद्धा जो युद्ध भूमि में कंपित नहीं होते थे, जो दुश्मनों पर भारी पड़ते थे, उन सभी को उन्होंने मार दिया। अपर महोदर आदिक बीरा, ऐसे मोटे पेट वाले, महोदर मतलब महा प्लस उदर, जिनका पेट मोटा हो, ऐसे मोटे पेट वाले आदिक वीरा आदि वीरों को
वीर परे समर मही सब रणधीरा। परे मतलब पड़े, समर मतलब युद्ध, मही माने धरती यानी भूमि, युद्ध भूमि में सब रणधीरा, सब रणधीर वीर जो थे, युद्ध कुशल जो वीर थे वो सारे के सारे उस रणभूमि में धराशायी हो गए। अगला दोहा छंद के माध्यम से कहते हैं कि सुनी दशकंदर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान। रावण के वचनों को सुन करके कुंभकर्ण व्याकुल हो उठा और कहने लगा, कुंभकर्ण ने कहा कि जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण, कि हे मूर्ख जगदम्बा, जगत प्लस अम्बा संसार की माता यानी दुर्गा, हरि आनी, हरि मतलब हरण करना, चुरा लेना, कि आनी मतलब लेकर, अब सट माने मूर्ख, चाहत मतलब चाहता है, कल्याण, कि हे मूर्ख, रावण से कह रहा है उसका भाई कि हे मूर्ख दशानंद, हे मूर्ख रावण, यदि तू अपना कल्याण चाहता है, तू साक्षात इस संसार की माता दुर्गा का हरण करके ले आया है। अगर तू अपना कल्याण चाहता है तो सीता को राम को सौंप दे, सीता राम को सौंप दे, अन्यथा तेरा कल्याण संभव नहीं है। तो ये अध्याय जो है वो पूरा होता है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। यदि हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और अपने मित्रों में लिंक को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है, धन्यवाद।